हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। क्या आपने कभी किसी बड़े सपने को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो इम्पॉसिबल लग रहा था? क्या आप भी कभी रात में सोचते हो कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन समझ नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें? क्या आपने कभी दूसरों को सक्सेसफुल देखकर ये फील किया है कि उनके पास टैलेंट ज्यादा था और आपके पास बस एक्सक्यूजेस? और क्या आपको भी लगता है कि टाइम निकल रहा है, लेकिन आपकी लाइफ वहीं की वहीं रुक गई है? अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर हाँ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपकी सोच को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। ये बुक बताती है कि दुनिया की हर इम्पॉसिबल चीज एक नॉर्मल आइडिया से स्टार्ट हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो लोग आज इम्पॉसिबल चीजें बिल्ड कर रहे हैं, वो कोई सुपर हीरोज नहीं थे। वो भी कंफ्यूज थे, वो भी डरते थे, वो भी फेल हुए थे। लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, बिलीव करना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 5 पावरफुल लेसन्स जो आपकी थिंकिंग, हैबिट्स और फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। और हर लेसन दूसरे लेसन से कनेक्टेड होगा, ताकि आप समझ पाओ कि सक्सेस एक रैंडम इवेंट नहीं होती, एक चेन रिएक्शन होती है। चैप्टर 1, इम्पॉसिबल। सब कुछ एक थॉट से स्टार्ट होता है। हर इन्वेंशन, हर कंपनी, हर सक्सेस, हर अचीवमेंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी थिंकिंग बचपन से ही लिमिट कर दी जाती है। ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, सेफ ऑप्शन चूज करो, रिस्क मत लो। धीरे धीरे हम इम्पॉसिबल चीजों को ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। आज अगर किसी को बोला जाए कि एक नॉर्मल इंसान दुनिया चेंज कर सकता है, तो लोग हंसते हैं। लेकिन हिस्ट्री में जितनी भी बड़ी चीजें हुई हैं, वो पहले इम्पॉसिबल ही लगती थी। एक टाइम था जब लोग सोचते थे कि इंसान हवा में नहीं उड़ सकता। फिर एरोप्लेन्स आए। एक टाइम था जब लोग सोचते थे दुनिया के दूसरे कोने में इंस्टेंटली बात करना इम्पॉसिबल है। फिर स्मार्टफोन्स आए। डिफरेंस सिर्फ इतना था, कुछ लोगों ने इम्पॉसिबल वर्ड को सीरियसली लेना बंद कर दिया। और शायद आपको भी वही करना है। अक्सर हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी से पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। हम स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि हम रिजल्ट से डरते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो, जब कोई इंसान जिम ज्वाइन करता है, उसका बॉडी फर्स्ट डे चेंज नहीं होता। जब कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, फर्स्ट वीडियो वायरल नहीं होती। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, पहले मंथ में करोड़पति नहीं बनता। फिर भी सक्सेसफुल लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इम्पॉसिबल चीजें एक ही दिन में पॉसिबल नहीं होती। और यही हमें ले जाता है नेक्स्ट लेसन की तरफ। अगर आपको इम्पॉसिबल चीज बिल्ड करनी है, तो आपको जायंट लीप नहीं, स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे। चैप्टर 2, स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। हम सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम। लेकिन रियलिटी कंप्लीटली ऑपोजिट है। नेचर भी हमें पेशेंस सिखाती है। एक बीच को ट्री बनने में टाइम लगता है, एक रिवर को माउंटेन कट करने में ईयर्स लगते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ एक मोटिवेशनल रील देखते ही चेंज हो जाए। ट्रुथ यह है कि लाइफ टाइनी एक्शन से बिल्ड होती है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर होते हो, तो 1 साल बाद आप कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन सकते हो। प्रॉब्लम यह नहीं कि लोग टैलेंटेड नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। वो 2 दिन हार्डवर्क करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, फिर डीमोटिवेट होते हैं, फिर रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग इम्पॉसिबल चीजें बिल्ड करते हैं, वो बोरिंग प्रोसेस को भी कंटिन्यू करते हैं। वो समझते हैं कि स्मॉल एक्शंस कंपाउंड होते हैं। एक पेज रोज पढ़ना यूजलेस लग सकता है, लेकिन 1 साल में वही 365 पेजेस बन जाते हैं। रोज 20 मिनट स्किल प्रैक्टिस करना छोटा लग सकता है, लेकिन कुछ मंथ्स बाद वही स्किल आपकी आइडेंटिटी बन सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्मॉल स्टेप्स सिर्फ रिजल्ट्स नहीं देते, वो कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करते हैं। जब आप एक टाइनी प्रॉमिस खुद से करके कंप्लीट करते हो, आपका ब्रेन ट्रस्ट बिल्ड करता है। आपको लगने लगता है, शायद मैं कर सकता हूं। और जब ये कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, तब एक और पावरफुल चीज एक्टिवेट होती है, क्रिएटिविटी। क्योंकि जब इंसान एक्शन लेना स्टार्ट करता है, तभी उसका दिमाग नए आइडियाज जनरेट करता है। और यही हमें ले जाता है थर्ड लेसन की तरफ। चैप्टर 3, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। दुनिया में हर बड़ी चीज पहले एक स्ट्रेंज आइडिया थी। लोग नए आइडियाज से डरते हैं, क्योंकि नए आइडियाज कंफर्ट जोन तोड़ देते हैं। लेकिन इनोवेशन कभी क्राउडेड थिंकिंग से नहीं आता। इनोवेशन तब आता है जब कोई इंसान अलग सोचने की हिम्मत करता है। आज सोशल मीडिया पे मिलियंस लोग सेम कंटेंट बना रहे हैं, सेम म्यूजिक, सेम ट्रेंड्स, सेम स्टाइल।
फिर भी कुछ क्रिएटर्स अलग शाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉपी नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ आर्ट नहीं होता। क्रिएटिविटी का मतलब है प्रॉब्लम्स को नए एंगल से देखना। अगर लाइफ में प्रॉब्लम आए और आप सिर्फ कंप्लेन करो तो ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अगर आप पूछो इसका बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इनोवेशन स्टार्ट होता है। हर सक्सेसफुल कंपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है। हर सक्सेसफुल क्रिएटर एक इमोशन सॉल्व करता है। हर सक्सेसफुल लीडर एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और क्रिएटिविटी तब ग्रो करती है जब आप जजमेंट से दारना बंद कर देते हो। बहुत लोग आइडियाज इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है लोग हंसेंगे। लेकिन याद रखो, दुनिया पहले हर नए आइडिया पर हंसती है, फिर उसको इग्नोर करती है और फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन क्रिएटिविटी का एक हिडन साइड भी है। जब आप नए एक्सपेरिमेंट्स करोगे तब फेलियर्स भी आएंगे। कुछ आइडियाज वर्क नहीं करेंगे, कुछ प्लान्स फ्लॉप हो जाएंगे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। और वही मोमेंट डिसाइड करता है कि आप रुकोगे या सीखोगे। क्योंकि क्रिएटिविटी और फेलियर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो इंसान फेल होने से डरता है वो कभी इनोवेट नहीं कर सकता। और इसीलिए नेक्स्ट लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4, फेलियर से सीखना। फेलियर को हम गलत समझते हैं। स्कूल में फेलियर का मतलब वीक होना सिखाया जाता है। सोसाइटी में फेलियर का मतलब एम्बैरेसमेंट बना दिया गया है। लेकिन रियलिटी में फेलियर एक फीडबैक सिस्टम है। अगर कोई इंसान साइकिल चलाना सीख रहा हो तो गिरना प्रोसेस का पार्ट है। अगर कोई स्पीकिंग इंप्रूव कर रहा हो तो ऑकवर्ड मूवमेंट्स प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं फेल हो गया मतलब मैं यूजलेस हूं। नहीं, फेल होता है वो इंप्रूव करते हैं। उनका फोकस ईगो पर नहीं होता, उनका फोकस ग्रोथ पर होता है। और एक पावरफुल ट्रुथ याद रखो, सक्सेस यूजुअली लास्ट अटेम्प्ट पर मिलती है, लेकिन लोग उससे पहले ही गिव अप कर देते हैं। इमेजिन करो अगर किसी इंसान ने सिर्फ इसलिए ट्राई करना छोड़ दिया होता क्योंकि लोग उससे जज कर रहे थे, तो शायद दुनिया की हाफ इनोवेशंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। फेलियर आपको दो चीजें देता है, या तो एक्सक्यूजेस या एक्सपीरियंस। चॉइस आपकी होती है। और जब एक इंसान फेलियर से इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है तब वो अकेला स्ट्रगल करना छोड़ देता है। वो समझता है कि ग्रोथ फास्टर होती है जब सही लोग साथ हों। और यही हमें ले जाता है फाइनल लेसन की तरफ। चैप्टर 5, टीम वर्क और लीडरशिप। अकेले चलना पावरफुल लग सकता है, लेकिन बहुत दूर तक पहुंचना हो तो टीम की जरूरत पड़ती है। हर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के पीछे एक ग्रुप होता है। हर स्ट्रांग लीडर के पीछे सपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन टीम वर्क सिर्फ लोगों के साथ काम करना नहीं होता। टीम वर्क का मतलब है ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, विजन। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन एटीट्यूड की वजह से ग्रो नहीं कर पाते। तो आज हमने क्या सीखा? इम्पॉसिबल चीजें पहले माइंड में पॉसिबल बनती हैं, फिर स्मॉल स्टेप्स उन्हें रियलिटी बनाते हैं। फिर क्रिएटिविटी नए सॉल्यूशंस क्रिएट करती है, फिर फेलियर उन सॉल्यूशंस को इंप्रूव करता है, और फाइनली टीम वर्क उन ड्रीम्स को दुनिया तक पहुंचाता है। ये 5 लेसन्स अलग अलग नहीं है, ये एक चेन है। अगर आप पहला स्टेप मिस करोगे तो सेकंड इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंसी छोड़ दोगे तो क्रिएटिविटी रुक जाएगी। अगर आप फेलियर से डरोगे तो ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप टीम वर्क नहीं सीखोगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी। इसलिए आज से एक डिसीजन लो, परफेक्ट होने का वेट मत करो, बस स्टार्ट करो। क्योंकि दुनिया के हर इम्पॉसिबल ड्रीम की बिगिनिंग एक स्मॉल इम्परफेक्ट एक्शन से हुई थी, और शायद आपकी स्टोरी भी आज से स्टार्ट हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना आपका वो कौन सा ड्रीम है जो अभी इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि हो सकता है अगला इम्पॉसिबल थिंग बिल्ड करने वाले इंसान आप ही हो।